वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.0। आज भी जीके जीएस के मुख्य क्वेश्चन हैं जो कि डीआरडीओ का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें जो पार्ट 2 है इसमें भी जीके जीएस के मुख्य क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो राज्य में है, तो जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है वह केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और इसकी जो ऊंचाई है 255 मीटर ऊंचा झरना है। बात करें विश्व में सबसे ऊंचा झरना, तो वो है एंजिल झरना। और जो एंजिल झरना है इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 979 मीटर ऊंचा झरना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है सबसे व्यस्त नहर कौन सी है। तो सबसे व्यस्त नहर है कील नहर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और जो कील नहर है वो जर्मनी में है, कील नहर जर्मनी में। नेक्स्ट, निम्न में से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 ईस्वी में हुई थी। और यूनेस्को का काम क्या होता है, तो ये विश्व के जो महत्वपूर्ण धरोहर होते हैं उनको विश्व विरासत की सूची में शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। नीचे इसमें ऑप्शन दिया होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस राज्य का नृत्य कर्मा है। तो झारखंड राज्य का नृत्य कर्मा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है। तो जीन्स का नीला रंग इंडिगो डाई के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका अम्ल में सोडियम बाई कार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। सिरका में सोडियम बाई कार्बोनेट मिलाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। पहला ऑप्शन है H2O या CO2, CH4 मीथेन। तो कौन सी गैस विमुक्त होती है। तो सिरके का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। और जो सोडियम बाई कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो जो हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। तो लेकिन हम पे यहाँ से गैस विमुक्त पूछी है, तो गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, बैक हैंड ड्राइव किस खेल से संबंधित है। तो बैक हैंड ड्राइव जिस खेल से संबंधित है वो है लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लॉन टेनिस से बैक हैंड ड्राइव शब्द का संबंध है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राज्य से दीपा कर्माकर का संबंध है। तो दीपा कर्माकर का जिस राज्य से संबंध है वो है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और वहीं बात करें मैरी कॉम की, तो मैरी कॉम का संबंध है मणिपुर से। पीटी उषा का संबंध है केरल से। और पीसी सिंधु का संबंध है आंध्र प्रदेश से। आधा नहीं आ रहा है तो यहाँ भी आधा नहीं आ रहा है, इसको कोरिलेट करके याद कर लेना। पीसी सिंधु आंध्र प्रदेश। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 214 में इसके बारे में कहा गया। और जो हाई कोर्ट है हमारी उसके बारे में आर्टिकल 124 में कहा गया कि हमारी एक हाई कोर्ट होती है। पानी का घनत्व क्या है। तो पानी का घनत्व जो होता है वो होता है 1000 किलो पर घन मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
कावेरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कावेरी नदी जिस राज्य से होकर नहीं गुजरती है वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दोनों से ही कावेरी नदी तीनों से कावेरी नदी होकर गुजरती है, लेकिन गुजरात से कावेरी नदी नहीं गुजरती है। कावेरी नदी जल विवाद भी है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। जो कावेरी नदी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो जो पुरुष की हॉकी टीम थी ओलंपिक में, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1928 में जीता था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई है, यूनिट ऑफ द सेल। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चाणक्य का एक और नाम था कौटिल्य, और ये जो नाम पड़ा था इनके गोत्र के कारण पड़ा था, क्योंकि कौटिल्य गोत्र से संबंधित है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण किया था नूरजहां बेगम ने। इन्होंने इत्माद दौला के पिता ग्यास बेग की मृत्यु के बाद इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया था, और ये आगरा में बनवाया था। और जो इत्माद दौला का मकबरा है ये मुग़लों के द्वारा सबसे पहला मकबरा है जो मुग़लों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के 55वां अधिवेशन मेरठ के अध्यक्षता किसने किया था? तो जो कांग्रेस का 55वां अधिवेशन है मेरठ में हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने की थी। और जो 55वां अधिवेशन हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। तो जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भी JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो वो था अधिनियम 5 एक्ट 5, जिसके द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो प्रतिबंध लगाया गया था वो लगाया गया था लॉर्ड एलनबरो द्वारा। एक प्रथा थी सती प्रथा, जिस पर 1829 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया था। और इसमें जो लोग शामिल थे वो थे राजा राम मोहन राय, और दूसरे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन दोनों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है हिमालय एक वलित मोड़दार पर्वत है। वलित मोड़दार पर्वत है। और हिमालय के स्थान पे पहले तैतीस सागर हुआ करता था। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। औद्योगिक नगर वेनिस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वेनिस जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह कांच का उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो कुआलालंपुर है ऑप्शन नंबर ए, ये मलेशिया की राजधानी है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है और उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। नेक्स्ट, मयूराक्ष नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो मयूराक्ष नदी का उद्गम स्थल है त्रिकूट की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बात करें सतलुज और सिंधु, इन दो नदियों का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर की पहाड़ियों से होकर निकलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बॉक्साइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है?
तो बॉक्साइट बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।